अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट ये है कि जो मिनिस्ट्री के एम्प्लॉई होंगे, यानी जो मिनिस्ट्री के सेक्टर में काम करने वाले गैर मुल्की एम्प्लॉई हैं, अगर वो कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं तो वो तमाम लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसकी परमिशन पहले भी थी और एक बार फिर से जारी कर दी गई है कि जो मिनिस्ट्री के सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉई गैर मुल्की हैं वो तमाम लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वारंटाइन के हवाले से रूल्स जारी किया गया है। बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री के सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉई होंगे उनको होटल में क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको उनके रूम पर ही 14 दिन का क्वारंटाइन का जो पीरियड है वो फॉलो करना होगा। यानी कि 14 दिन उनको क्वारंटाइन किया जाएगा और वो क्वारंटाइन उनके रूम पर होगा। और जब वो फर्स्ट टाइम कुवैत पहुंचेंगे तो उनका PCR टेस्ट लिया जाएगा और दूसरा टेस्ट उनका 7 दिन के बाद किया जाएगा और तीसरा टेस्ट जब वो क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म कर रहे होंगे उस वक्त लिया जाएगा। और अगर वो पूरी तरीके से फिट होंगे तो फिर उनको कुवैत के अंदर काम करने की परमिशन दे दी जाएगी और वो फिर काम पर अपने लग सकेंगे। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी कुवैत के अंदर टीकाकरण जो है वो काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुवैत के मिनिस्टर का कहना है कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्लो टीकाकरण कुवैत के अंदर किया जा रहा है। अगर कोरोना वायरस को कंट्रोल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए ताकि जल्द से जल्द कुवैत के अंदर हालात जो हैं वो नॉर्मल हो सकें। उन्होंने बताया कि हमारा जो पड़ोसी देश है बहरीन, वहाँ पर अब तक 42% लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जा चुका है, जबकि कुवैत के अंदर 11.81% लोगों को ही अभी तक वैक्सीन दी जा चुकी है। तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर जितना ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, इतना ज़्यादा वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी, उतनी जल्दी ही हालात कुवैत के अंदर नॉर्मल होंगे। इसके अलावा उन्होंने बयान में आगे ये भी कहा है कि जो कुवैत में रहने वाले इलीगल लोग हैं, इलीगल गैर मुल्की हैं, जिनकी तकरीबन तादाद 1 लाख से ज़्यादा है, उन तमाम लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाए। तो ये एक अच्छी खबर है कि जो इलीगल लोग हैं वो तमाम लोग भी कुवैत के अंदर अगर मौजूद हैं तो वो तमाम लोग भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन अभी इस पर कोई फ़ैसला जारी नहीं किया गया है। मिनिस्ट्री की तरफ से जो यानी मिनिस्टर की तरफ से जो बयान आया है उस हवाले से मैं बता रहा हूँ। बाकी जैसे ही कोई ऑफिशियली अपडेट आ जाती है फिर हम आपको अपडेट कर देंगे कि जो इलीगल लोग हैं वो कुवैत के अंदर वैक्सीन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। जैसे ही अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत के सालमिया इलाके में एक इंडियन शहरी की मौत हो गई और वो 5 मंजिला इमारत से कूदकर खुदकुशी कर लिया, यानी कि आत्महत्या कर लिया। उसकी वाइफ ने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई कि उसके शौहर का जो मानसिक यानी कि उसका जो दिमागी संतुलन था वो ठीक नहीं था, जिसकी वजह से वो 5 मंजिला इमारत से नीचे कूद गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो ये थे दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही थी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा अपडेट ताज़ा मालूमात होगी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ।